हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सब लोग बात करने वाले हैं एनजीटी की उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें कहा गया है कि संगम का पानी जिसमें हम सब लोग आचमन तक करते हैं वो पानी नहाने तक के लायक नहीं है। एनजीटी क्या होता है, फीकल कोलिफॉर्म क्या होता है और इस एनजीटी की रिपोर्ट पर क्या है यूपी सरकार का रिप्लाई, हम सब लोग इस बारे में जानने वाले हैं। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नाम से स्पष्ट है कि इसमें पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों की सुनवाई होती है। जहां प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में लोगों की डुबकी लगाने के लिए होड़ से लगी हुई है, वहीं पर एनजीटी की एक रिपोर्ट आती है कि ये पानी नहाने के लायक ही नहीं है। एनजीटी ने यूपीपीसीबी यानी उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने 50 करोड़ लोगों को सीवेज के दूषित पानी में स्नान करवा दिया। जो पानी नहाने तक के लिए फिट नहीं था उसमें लोगों को आचमन तक करना पड़ रहा है। यूपीपीसीबी के द्वारा इससे संबंधित कोई भी ठोस रिपोर्ट दाखिल न किए जाने पर एनजीटी ने कहा है कि शायद आप किसी भारी दबाव में हैं। एनजीटी ने यूपीपीसीबी को फटकारते हुए कहा कि आपने क्यों ठोस कदम नहीं उठाया। आंखों से दिख रहा है कि सीवेज का सीधा पानी नदियों में जा रहा है। 3 फरवरी 2025 को सीपीसीबी के द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर एनजीटी ने कहा कि 2 हफ्ते बीत चुके हैं मगर फिर भी यूपीपीसीबी ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 3 फरवरी 2025 को एनजीटी के सामने अपने दाखिल रिपोर्ट में ये खुलासा किया था कि गंगा, जमुना और संगम के अधिकांश स्थलों पर पानी की गुणवत्ता मानकों के हिसाब से नहीं है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पानी के जो सैंपल लिए गए थे उसमें फीकल कोलिफॉर्म की संख्या तय मानकों से काफी ज्यादा थी। मानकों के अनुसार फीकल कोलिफॉर्म की संख्या 1 मिलीलीटर पानी में 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मगर सैंपल लेने के दौरान ये पाया गया कि पानी में इनकी संख्या कहीं पर 2500, कहीं पर 3000, कहीं पर 4500 से अधिक पाई गई। सीपीसीबी की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि नदी के जल की गुणवत्ता स्नान करने के योग्य भी नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि नालों का पानी सीधा गंगा और जमुना में आ रहा है और जिन नालों को टेप भी किया गया है उनका उपचार भी प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा है। इस पर 18 फरवरी को यूपीपीसीबी ने एक नई रिपोर्ट एनजीटी को देकर सेंट्रल पीसीबी की रिपोर्ट को झुठला दिया। फीकल कोलिफॉर्म एक बैक्टीरिया है जो इंसानों और गर्म खून वाले जानवरों के आंतों में पाया जाता है। यह जीवों के शरीर के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, मगर जब ये मल के साथ शरीर से बाहर आता है और पानी में घुल जाता है तभी से ये समस्याएं क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। पानी के लिए हुए सैंपल में यदि फीकल कोलिफॉर्म की संख्या ज्यादा आ रही है तो इसका कारण यह हो सकता है कि नालों का पानी बिना उपचार किए सीधा नदी में छोड़ दिया जा रहा है। फीकल कोलिफॉर्म हैजा, डायरिया और टाइफाइड जैसे भयानक रोगों का कारक होता है। यदि हम बढ़े हुए फीकल कोलिफॉर्म वाले पानी में स्नान करते हैं या उसका आचमन करते हैं तो ये हमको भयानक रोगों से ग्रस्त कर सकता है। 18 फरवरी को यूपीपीसीबी के द्वारा जो रिपोर्ट एनजीटी में दाखिल हुई उसमें ये कहा गया है कि नालों का पानी सीधे गंगा और जमुना में नहीं छोड़ा जा रहा है। नदी का पानी हर जगह पर नहाने लायक है, केवल शास्त्रीय ब्रिज के नीचे थोड़ी सी पानी की गुणवत्ता सही नहीं है और इससे जुड़े अफसर पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि एनजीटी ने इस रिपोर्ट पर असंतोष जताया है। उन्होंने कहा यदि सीपीसीबी की रिपोर्ट गलत है तो आप इस पर कार्रवाई करें। एनजीटी ने यूपीपीसीबी से गंगा जमुना के पानी की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसकी अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस रिपोर्ट के बारे में विधानसभा में अपनी सफाई दी। उन्होंने क्या कहा ये जानने से पहले हम सब लोगों को समझना पड़ेगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में, जिसे हम बीओडी कहते हैं। बीओडी को हिंदी में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। बीओडी को मिलीग्राम पर लीटर में नापा जाता है। बीओडी जल के अंदर कार्बनिक पदार्थ के जैविक विघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा उसका जैविक विघटन उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और उतना ज्यादा बीओडी होगा। अर्थात बीओडी का ज्यादा होना मतलब आपका पानी ज्यादा प्रदूषित है और बीओडी का कम होना मतलब आपका पानी साफ है। बीओडी का 3 से कम होना काफी अच्छा माना जाता है। योगी जी का इस विवाद पर कहना है कि उन्होंने सारे नालों को टेप कर दिया है। कोई भी नाला डायरेक्टली गंगा और जमुना में नहीं गिर रहा है। नालों के पानी को शुद्ध करके ही गंगा और जमुना में छोड़ा जा रहा है। यूपीपीसीबी पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। यूपीपीसीबी के अनुसार पानी का बीओडी 3 से कम है जो पानी की उच्च गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। अतः ये पानी न केवल नहाने योग्य अपितु ये आचमन करने योग्य भी है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके इस वीडियो से जुड़े हुए कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।